आज 6 दिसंबर है। इतिहास इसे केवल एक तारीख मानता है, लेकिन भारत के करोड़ों शोषितों के लिए यह एक शून्य है। इसे हम महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं। कभी सोचा है आपने, गांधी जी गए तो पुण्यतिथि, नेहरू चाचा गए तो पुण्यतिथि, लेकिन बाबा साहब गए तो महापरिनिर्वाण क्यों? क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है और परिनिर्वाण चेतना का होता है। जब 1956 में डॉक्टर अंबेडकर गए तो वह सिर्फ एक संविधान निर्माता बनकर नहीं गए, वो गए एक बोधिसत्व के रूप में। आज हम उस अंबेडकर की बात करेंगे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक समाज के लिए जहर पिया ताकि हम और आप अमृत यानी आज़ादी चख सकें। साल था 1956। बाबा साहब का शरीर बीमारियों से टूट चुका था, आंखों की रोशनी कम हो रही थी, पैर साथ छोड़ रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा बेचैन थी। याद कीजिए 1935 का वो दिन जब येवला में उन्होंने गरज कर कहा था, मैं हिंदू। महीने बाद 6 दिसंबर की वो मनहूस सुबह दिल्ली के अलीपुर रोड पर भारत का आधुनिक मनु अपनी नींद में हमेशा के लिए सो गया। उनके बिस्तर के पास रखी उनकी आखिरी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा। उस किताब की प्रस्तावना पूरी हो चुकी थी, मानो नियति उनसे कह रही हो कि भीमराव, तुमने अपना काम पूरा कर दिया, अब विश्राम करो। जब उनकी अंतिम यात्रा मुंबई से निकली तो सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लाखों लोग रो रहे थे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि एक नेता चला गया, वो इसलिए रो रहे थे कि उनका पिता चला गया। वो पिता उन्हें जानवरों से इंसान बनाया था। 6 दिसंबर को उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिएगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम डिग्रियां लेकर शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन क्या हम संगठित हैं? क्या हमने उनके संघर्ष को जिंदा रखा है, या हम आपस में ही लड़ रहे हैं? असली श्रद्धांजलि फूल चढ़ाना नहीं है, असली श्रद्धांजलि यह है कि हम उनके संविधान और उनके धम्म को अपने आचरण में उतारें। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो उसे उन दोस्तों तक जरूर साझा करें जो इतिहास के इस सच से अनजान हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और आप मिलकर भारत को थोड़ी थोड़ी गहराइयों से समझते रहें, तो अमन यादव ग्लोबल स्टडीज़ के इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। विचार कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।